मानव जाति का पूर्वज, सबसे पहला पूर्वज या सबसे प्रथम व्यक्ति था आदम, जो बाइबल में हम देखते हैं। और उसी से हमारी सब पूरी जो मानव जाति है उसी से आई हुई है। आदम जो पहला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा। आइए हम देखते हैं इस आदम के बारे में कुछ बातें, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको माटी से, मिट्टी से रचा और क्यों मिट्टी से रचा। आदम में जब उसने आदम को बनाया तो उसने आदम में जीवन का श्वास फूंका। पहले तो वो पुतला था, लेकिन जब वो पुतला होकर के बिना जीवन के था तब परमेश्वर ने अपने श्वास से उसको जीवित कर दिया। और जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो पुतला बना और फिर उसके बाद जीवित प्राणी बन गया। मिट्टी से मनुष्य की रचना। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं परमेश्वर का वचन जो दिया जाता है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और उसके बाद हम जानते हैं हवा को भी बनाया, और आदम और हवा दोनों पहले कपल थे, पहले पति पत्नी हुए और उसके बाद से पूरे जो मानव जाति की पीढ़ी हुई उसी आदम और हवा से हुई। लेकिन यहाँ पर यह देखने लायक है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को माटी से या मिट्टी से रचा। यही बात हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम तू कहाँ है। हम देखते हैं कि एक और पद पाया जाता है उत्पत्ति 3:19, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी मिट्टी में से निकाला गया है। तू मिट्टी से निकाला गया और तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर के वचन के अनुसार हम मिट्टी से बनाए गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है, भाई परमेश्वर ने आदम को मिट्टी ही से क्यों बनाया? क्यों नहीं उसने सोना चांदी या और अच्छे बहुमूल्य रत्नों से उसको बनाया? खैर, इसके अलग अलग सोचने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे बढ़िया अच्छा इंटरप्रिटेशन, मीनिंग, मतलब निकल सकता है, और ऐसा लगता है कि परमेश्वर के वचन में भी ये बात लिखी हुई है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मिट्टी से रचा। मिट्टी इस बात का प्रतीक है कि वो एक दीनता को प्रकट करता है, कमजोरी को प्रकट करता है, नीचे की अवस्था को प्रकट करता है। आप जानते हैं मिट्टी का मूल्य क्या है? कुछ भी नहीं है। आप बाहर चले जाइए, जितनी मिट्टी आपको चाहिए मिल जाएगा। कहने का मतलब हम उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर खाना ये उपज वगैरह लगाते हैं, वो मिट्टी ही से आती है। ठीक है, तो मिट्टी ही से क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया? उसका कारण, एक तो ये कारण ये हो सकता है कि परमेश्वर ने देखा कि मिट्टी ही एक ऐसी चीज है जो नीचे की दशा को दर्शाती है, निम्न दशा को दर्शाती है और दीनता को दर्शाती है। इसीलिए उसमें घमंड करने की कोई औकात ना रहे। अगर उदाहरण के रूप में मैं आपसे बोलूं, हेलो गुड मॉर्निंग मिट्टी, तो आपको कैसा लगेगा? आप शायद थोड़ा सा स्माइल भी कर रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन असली में देखा जाए तो हम माटी ही हैं। यदि हमारा जो कलर है, शरीर का जो कलर आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, सफ़ेद से लेकर के काले रंग तक का आदमी में आपको मिलेगा, सफ़ेद से लेकर के काले रंग तक।
और वही मिट्टी का भी कलर, वही मिट्टी का भी रंग है। आपको सफेद मिट्टी से लेकर के काली मिट्टी तक आपको दिखाई देगा, और कोई दूसरा कलर आपको दिखाई नहीं देगा। और इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको उस मिट्टी से ही बनाया। अच्छा, जहाँ तक वैज्ञानिकों की बात है, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बड़ी बात कही जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जितने भी तत्व, एलिमेंट्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, कम से कम 59 वो सारे तत्व मिट्टी में भी पाए जाते हैं, है कि नहीं? तो भाई सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा रचयिता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और उसने आपको और मुझको इस मिट्टी से ही बनाया है। और इस बात को वो दर्शाना मांगता है कि हम क्या हैं, मिट्टी। अगर देखें हम, यही उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 19 में बड़ा यहाँ पर लिखा, बड़े मजे से यहाँ पर प्रभु कहते हैं, तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। मतलब ये उस समय की बात है जब आदम और हवा ने पाप किया, और परमेश्वर ने इस पर बड़ा दुखित अपना रिएक्शन दिया, और तब उन्होंने कहा कि भाई तुम लोगों को तो श्राप मिलेगा, और सांप को भी श्राप दिया, फिर हवा को भी श्राप दिया, अब आदम को भी श्राप दे रहा। और क्या है? माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, जब भी किसी की डेथ होती है, मौत होती है, विशेष करके हमारे क्रिश्चियन भाइयों में या मुस्लिम लोगों में, तो क्या करते हैं? मिट्टी को सुपुर्द करते हैं। पूरा शरीर किसको सुपुर्द करते हैं? मिट्टी को। लिखा पास्टर क्या बोलता है? मिट्टी मिट्टी में और राख राख में, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहीं चले जाते हैं, है ना? तो लिखा हुआ है क्योंकि तू उसी में से निकला है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मौत की दशा में भी, जीवन की दशा में हम मिट्टी से निकले, और मौत की दशा में भी हम मिट्टी में मिल जाते हैं। और सिर्फ इस बात का एक हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमको मिट्टी से इसलिए रचा कि हम घमंड न करें अपने आप का कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बड़े बड़े टाइटल आजकल लोग अपने ऊपर लगाते हैं। अरे साहब, आप हैं कौन? मिट्टी हैं। मैं कौन हूँ? मिट्टी हैं। तो परमेश्वर हमको उस दृष्टि से देखता। अच्छा, मिट्टी तो है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उसने मिट्टी को जीवन का श्वास फूका, अर्थात उसमें जीवन भी दिया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और पद इसी से संबंधित मैं बताना मांगता हूं, जो पाया जाता है सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय, सबोपदेशक और उसका 12वां अध्याय और उसका 7 पद। क्या लिखा हुआ है? जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौटा दिया जाएगा। कहने का मतलब, हम मनुष्य में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मिट्टी जिससे हम बने हुए हैं, दूसरा वो आत्मा, वो जीवन का श्वास जो परमेश्वर हमारे जीवन में फूका, वो चलता रहता, वो परमेश्वर के पास वापस चला जाता है। और इसी जीवन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या करता है? नीचे से ऊपर उठाता है, नीचे से ऊपर उठाता है, कमजोरी से हमें ऊपर उठाता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हम यहाँ पर देखते हैं। आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको सामने रखना मांगता हूँ। 1 शामुएल और उसका 2 अध्याय और 8 पद। 1 शामुएल और उसका 2 अध्याय और 8 पद। क्या लिखा हुआ है? वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकालकर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर उस माटी के बर्तन को, उस मिट्टी के पुतले को
जो सिर्फ एक पुतला था, जीवन का श्वास भरकर उसको ऊपर ऊंचा खड़ा किया है। ये हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, अपने ही चरित्र चित्रण में परमेश्वर ने आपको और मुझको सृजा है। ठीक है ना। और ठीक है, मौत में हम मिट्टी में मिल जाएंगे, वो तो है, जो माटी का पुतला है जिससे हम बने हैं वो तो वापस मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो आत्मा, जो जीवन हमारे अंदर है, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो क्या है? जीवन बोल रहा है, आत्मा बोल रहा है। और आप सुन रहे हैं, जीवन सुन रहा है, आत्मा सुन रहा है। जो असली चीज उस मिट्टी के अंदर पाई जाती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर इसी बात को आपके सामने और मेरे सामने रखना मांगता है कि बाहरी रूप से हम माटी के पुतले जरूर हैं, कमजोर हैं, हमें घमंड नहीं करना है, हमें दीन बनना है, नम्र बनना है, जैसे कि मिट्टी होती है। और इसीलिए परमेश्वर ने मिट्टी को ही चुना, इस बात को दर्शाने के लिए कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, जी हाँ, आपको और मुझको रखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 49 पद में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 49 पद। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। तो यहां पर दो बातें देखी जाती है। एक तो अर्थली पृथ्वी का मनुष्य रूप, और एक है स्वर्गिक मनुष्य का रूप। जो मिट्टी का बना हुआ पुतला है वो तो अर्थली है, वो यहाँ खत्म हो जाता है, और इस पृथ्वी का है वो खत्म हो जाता है। पृथ्वी क्या है? मिट्टी है। लेकिन जो स्वर्गीय रूप है मनुष्य का, आपका, जब हम नया जन्म पाते हैं, प्रभु के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, तो हम अर्थली या पृथ्वी के मनुष्य नहीं रहते, हम स्वर्गीय बन जाते हैं। स्वर्गीय मनुष्य के रूप में अपना जीवन बिताते हैं। ये उन्हीं के लिए है जो प्रभु परमेश्वर से प्यार करते हैं। अच्छा देखिए क्या लिखा हुआ भजन संहिता, बहुत इंटरेस्टिंग चीज वहां पर लिखी हुई है। यदि आप देखें भजन संहिता और उसका 8 अध्याय, भजन संहिता और उसका 8 अध्याय 5 से 9 में आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर हमको कहां से उठाता है, माटी से उठाता है, मिट्टी से उठाता है, और हमें चट्टान पर खड़ा करता है, स्वर्गीय स्थानों में बिठाता है। जो श्वास, जो जीवन का श्वास, जो आत्मा हमारे अंदर है, यदि वो सही रूप से परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करे, उसके प्रति जिम्मेदार बने रहे प्रभु परमेश्वर के प्रति, तो हमें बहुत स्वर्गीय स्थानों में बिठाता है। चलिए मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए भजन संहिता उसका 8 अध्याय और 5 से 9। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, सब क्या है? उस मनुष्य के अधिकार में आ जाते हैं, है ना। देखिए हम जो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, आदम को बनाया पहले, तो सबसे उत्तम प्राणी बनाया, है ना। देखिए जो वन्य पशु हैं और बनेले पशु हैं, मछली हैं, जानवर है, इनमें आत्मा नहीं है, लेकिन हम में, मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। और तभी हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके हम उसका आदर करते हैं, उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। ये वही माटी का पुतला है जिसके अंदर ये सब बातें बैठी हुई। मिट्टी तो चली जाती है वापस मिट्टी में मौत के समय, लेकिन इस मौत से पहले जब हम प्रभु को स्वीकारते हैं तो फिर वो हमें ऊपर उठाता है और महिमा महिम
स्थान आपको और मुझको देता है। देखिए, ये सिर्फ एक मिट्टी का पुतला नहीं है, बल्कि यदि आप फिल्मी दुनिया में भी जाए तो वहां पर एक बहुत पुराना गाना है, आपने से शायद सुना होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कहने का मतलब मनुष्य को अपने ऊपर घमंड नहीं करना है, उसको याद दिलाना है, उसको याद रखना है कि वो कौन है। वो भाई माटी का पुतला है, मिट्टी का पुतला है, उसमें घमंड करने की मतलब सोचना भी नहीं है। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि मनुष्य घमंडी रूप में आता है, मैंने ये किया, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से बिना पूछे कैसे आपने ये कर दिया। ठीक है, वो अपनी अपनी जगह पर, लेकिन हमें घमंड नहीं करना है। हमें याद रखना है कि हम क्या है, मिट्टी के पुतले हैं, और हमें दीनता में ही बने रहना, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। जी हाँ, और यही बात हम देखते हैं पहला सामुएल, जो मैंने अभी आपके सामने 2 अध्याय और 8 पद में पढ़ा। तो जो इमेज, जो छाप परमेश्वर, जो स्वरूप परमेश्वर आपको और मुझको देता है, वो उसका स्वरूप होना चाहिए। और उसका स्वरूप कैसा है, पवित्र है। उसका स्वरूप वचन के अनुसार है, उसका स्वरूप सत्य है, निष्ठावान है ना। और घमंड में पड़ करके हम इस स्वरूप को कहीं बिगाड़ न दे। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हम याद रखें कि हम किसके बने हुए हैं। वो हमें नीचे करके रखेगा, है ना, दीन बना के रखेगा। याद रखिए कि हम क्या है, वो मिट्टी के बर्तन हैं। अब जैसे कि 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय यदि आप पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, मिट्टी के बर्तन बहुत होते हैं, कुछ आदर के होते हैं, कुछ निरादर के होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम वो माटी के बर्तन बने जो आदर के योग्य है, उसकी महिमा के योग्य है, उसके काम आए। ये वो माटी का बर्तन है। हाँ, समय आता है जब वो माटी का बर्तन टूट जाता है, मर जाता है, चला जाता है और वापस मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, जिससे आपको और मुझको थोड़ा सा होशियार रहना, और वो ये है कि सांप का जो खाना था, मालूम क्या था, मिट्टी ही था। वो मिट्टी को ही चाटता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जरा। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 14 पद। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 14 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मेरे प्रियो, आज भी वो सांप मिट्टी को चाटता है, और आप और हम किसके बने हुए हो, मिट्टी के बने हुए। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें चाटने लगे, हमें खाने लगे। जी हाँ, ये वो सर्प, वो शैतान के बारे में यहां पर बात आ रही। आज भी वो शैतान हमें खाने पर है, चाटने पर है, और हमें नीचे गिराने पर है ना, आत्मिक रीति से। तो हमें बहुत होशियार रहना है कि हम उस सर्प को, उस शैतान को कभी भी ऐसा मौका न दे कि वो हमें खाने लगे और नष्ट कर दे। जब परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया अपने स्वरूप में, इसलिए बनाया कि हम उसको प्रभु करके ग्रहण करें, वापस श्राप से वापस आ जाएं और एक अनंत मसीह जीवन इस दुनिया में बिताएं, परमेश्वर की महिमा करें। सांप को हमें खाने न दे, और उन सब प्रकार के दुष्टताओं से निकल करके, प्रलोभन से निकल करके, अभिमानी से निकल करके, और जो भी नकारात्मक चीजें हैं जो शैतान की ओर से, उससे हम निकल करके पवित्रता की ओर अपना जीवन बिताएं। हाँ, इसी मिट्टी के बर्तन में, इसी मिट्टी के बर्तन में, है ना। हमारे अंदर जो रियल व्यक्ति है, जो सही व्यक्ति है, जीवन, आत्मा, वो प्रभु के लिए महिमा का कारण बने। हमारा ये शरीर तो दिन पर दिन क्या होता है, खराब होता जाता है, बीमारी लगती है, कभी कुछ एक्सीडेंट में कुछ उल्टी सीधी बातें हो जाती हैं,
और हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, हमारे वर्ष बढ़ते जाते हैं, हम ओल्ड होने लगते हैं, पुराने हो जाते हैं, एल्डर होने लगते हैं, और धीरे धीरे हम एक समय आता है जब अस्पताल में भी हमारा काम नहीं होता है और हम इस दुनिया से निकल जाते। लेकिन वो माटी है, वो मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अंदर जो रहा था उस जीवन में, अंदर से जो पहना हुआ था आत्मिकता, वो असली व्यक्तित्व प्रभु परमेश्वर के पास जाएगा और प्रभु परमेश्वर बड़ा आनंदित होगा कि तुमने आप पवित्र जीवन बिताया है, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आओ और प्रभु के इस घर में आनंद में सहभागी हो। सो प्रियो, आइए, हाँ, हम मिट्टी के जरूर बने हैं, निम्र बनना है, दिन बनना है, लेकिन उसी दीनता में हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, गान, उसको धन्यवाद करना है हमारे जीवनों से, ताकि हमारी जो अंदर की आत्मा है, जीवन है, वो स्ट्रांग, मजबूत बनते हुए, परिपक्व होते हुए अपना मसीह जीवन प्रभु की महिमा के लिए बिताएं।